मैं शादियों में मूवी बनाने का काम करता था। इस बहाने मैं खूबसूरत लड़कियों को हाथ लगाता। एक औरत मुझसे शादी में मिली, कहा मुझे भी अपनी एक मूवी बनानी है, तुम्हें लाखों रुपए दूंगी। मैं तैयार हो गया तो वह मुझे अपने फ्लैट में ले गई। लेकिन जैसे ही मैं फ्लैट के अंदर पहुंचा तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि सामने तो मेरा नाम संदीप है। बचपन से ही मैं एक बहुत शर्मीला किस्म का लड़का था, लेकिन जवान होते होते मेरे अंदर हवस की आग जागने लगी थी। लड़कियों के जिस्म को गंदी नजर से देखता रहता था। मेरे अंदर आग लग जाती थी। मन करता था कि उस लड़की को उठा लूं। जाने क्यों मेरे जज्बात बेकाबू हो जाते थे। एक एक्सरे मशीन की तरह उसके जिस्म का नक्शा मेरे दिमाग में बैठ जाता था। जो भी लड़की देखता उसके पीछे पीछे घूमता फिरता, और उसके जिस्म का जो भी हिस्सा खुला नजर आता मेरी नजर वहीं अटक जाती थी। किसी काम में मन नहीं लगता, बिल्कुल नकारा हो चुका था। एक दिन मेरे पापा बहुत बीमार पड़ गए। मुझे बुलाया, कहा संदीप तुम्हारी हरकतों से मैं बिल्कुल परेशान हो गया हूँ। मैं जिंदा बचूं न बचूं, चाहता हूँ कि मेरा काम अब से तुम संभालो। उन्होंने मुझे अपना वीडियो कैमरा दे दिया और कहा आज के बाद तुम शादियों में वीडियो बनाओगे और हमारी दुकान में बैठोगे। मेरे पापा की तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब थी, जिस वजह से मजबूरन मुझे इस काम को हाथ लगाना पड़ा। जल्दी ही मुझे मूवी बनाने का पहला कॉन्ट्रैक्ट मिला तो मैं शादी में पहुंच गया। वहां पहुंचकर मुझे एहसास हुआ कि यह काम मेरे मतलब का है। मैं दुल्हन की तरह तरह पोज में फोटो ले लेता। शादी में खूबसूरत लड़कियां मंडरा रही थी और मैं उन सब की वीडियो बनाता रहता। घर पर जब आया तो जाने क्यों अपने काम से बहुत खुश था। अब तो यह रोज का हो गया था। थोड़ा मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा तो मैं लड़कियों के दुपट्टे में हाथ लगा देता, तो कभी किसी लड़की के रेशमी बाल में। पर मेरी हसरतें बढ़ती चली गई। मैं लड़कियों को रोमांटिक पोज देने को भी सिखाने लगा था। धीरे धीरे ऐसा हो गया कि पति से पहले ही मैं उन लड़कियों के शरीर को छू लेता था और फिर मेरे ख्यालों में वही लड़कियां रहती थी। मेरे पापा अभी बीमार थे, लेकिन घर का खर्चा मैं चलाने लगा था। मेरे पापा यह देखकर खुश थे कि कम से कम मेरा किसी काम में मन लग गया। एक दिन शादी में गया हुआ था, वहाँ मुझे एक लड़की मिली। वह काफी परेशान नजर आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि वह शादी नहीं करना चाहती। मैं उसके वीडियो बनाने के बहाने उसे तरह तरह के पोज दिखा रहा था। उसके हाथों, गालों, उसके चेहरे को छू रहा था। जाने क्यों लड़की का हुस्न मुझे अपनी ओर आकर्षित करने लगा था। उसे नजर भर देखते ही मैं बेकाबू होने लगा था, लेकिन फिर अपने आप को समझाने लगा, संदीप लड़की तेरी नहीं हो सकती, उसकी शादी हो रही है। उसके गुलाबी होठों को देखकर मन कर रहा था कि उसे चूम लूं। वह लड़की भी मेरे साथ शूटिंग करते करते धीरे धीरे खुलने लगी थी, लेकिन जाने क्यों उसके चेहरे में एक उदासी नजर आ रही थी। मैंने पूछा क्या बात है, क्या तुम इस शादी से खुश नहीं हो? उसने एक पल मेरी तरफ देखा, फिर उदासी भरी आंखों से मुझसे कही, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बस थोड़ी नर्वस हूँ। उस लड़की की घबराहट की वजह मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आई, पर उसकी दूधिया जिस्म मुझे बेकाबू कर रहे थे। उस लड़की की शादी हो चुकी थी और न जाने क्यों मन ही मन मैं उदास था। कभी सोचा न था कभी किसी लड़की की शादी में जाकर उसी से दिल लगा बैठूंगा। खैर, उस लड़की को दिमाग से निकालने के लिए मैं काम जारी रखा। एक दिन मैं शादी में था तो मैंने देखा एक 40-42 साल की औरत मेरे पास आकर मुझे अपना वीडियो बनाने को कहा। मैं उस औरत को हैरत भरी निगाहों से देखने लगा। फिर सोचा शायद दुल्हन की कोई रिलेटिव होगी, तो मैं उसका वीडियो बनाने लगा था। वह औरत बड़े अजीब से कपड़े पहन रखे थे। उसकी फोटो शूट करने के बाद उसने कहा, तुम कब से काम कर रहे हो? मैंने कहा मुझे 2 महीने हो गए हैं। फिर उसने पूछा कितने पैसे कमा लेते हो? मैंने कहा एक शादी के 10-20 हजार रुपए मिल जाते हैं। उसने कहा क्या तुम मेरे साथ काम करना पसंद करोगे? मेरे 3 घंटे की शूटिंग है, मैं तुम्हें लाखों रुपए दूंगी। यह बात सुनकर मेरा सिर चकरा गया और मैं उसे हैरत भरी निगाहों से देखने लगा। शादी के पूरे 1-2 दिन शूटिंग में भी मुझे 10-20 हजार रुपए मिलते हैं। 3 घंटे में लाखों रुपए देने की बात कर रही थी। मैं हैरत में था तो उसने कहा क्या बात है, क्यों सोच में डूब गए? उसने फौरन अपना कार्ड निकाला और मेरे हाथों में थमा दिया। अगर तुम्हें मंजूर हो तो मेरे फ्लैट में आ जाना और बात कर लेना।
जब मैं घर लौटा तो उस औरत की बात ही मेरे दिमाग में घूम रही थी। मेरे घर पर शादी के लायक दो बहनें बैठी हुई थी। शादी तो ऐसे नहीं करवा सकते, उसके लिए लाखों के दहेज चाहिए। हमें इतना ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं मिलता था। शादी के सीजन में थोड़ा बहुत काम मिल जाता था, ऑफ सीजन में बहुत हालत खराब होती थी। किसी तरीके से हमारा घर ही चल पाता था। बहनों की शादी के लिए पैसे इकट्ठे नहीं हो पाए थे। मैं सोच में था कि मैं क्या करूं। मेरे पापा की तबीयत अभी काफी हद तक ठीक हो चुकी थी, लेकिन उन्होंने अब तक काम नहीं संभाला था। मैंने सोचा पहले उस औरत से जाकर बात करके देखता हूँ कि मामला क्या है। अगली सुबह मैं उसके एड्रेस में पहुँच गया। दरवाजे की बेल बजाई तो उस औरत ने आकर दरवाजा खोला। उससे नजरें मिलते ही मुझे एक हैरत का झटका लगा था। वह फोन पर किसी के साथ बात कर रही थी। मुझे देखकर मुस्कुराई और अंदर बुला लिया। कहा सोफे में बैठ जाओ। वह मेरे सामने घूम घूम कर किसी से फोन पर बात कर रही थी और मैं सर से पांव तक उसे तार रहा था। उसने एक बिल्कुल जालीदार मैक्सी पहन रखी थी और मेरी नजर किसी एक्सरे मशीन की तरह उसके खुले हुए अंगों को देख रही थी। मेरे अंदर हवस जागने लगी थी। किसी हुस्न की देवी की तरह मेरे सामने टहल रही थी। थोड़ी देर बाद सामने टेबल पर पड़ी सिगरेट की पैकेट उठा ली और सिगरेट का गश्त लगाने लगी थी। उसको देखकर मेरे दिमाग में गंदे ख्याल आने लगे थे। मन ही मन सोच रहा था कहीं अपना खुद का कुछ ऐसा वैसा वीडियो तो नहीं बनवाना चाहती, क्योंकि लाखों रुपए देने की बात कर रही थी। बात खत्म करके वो मेरे सामने बैठ गई। कहा मेरे साथ अगर काम करना चाहते हो तो तुम्हें 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ेगा। तुम इस 6 महीने के दौरान किसी और के लिए काम नहीं कर सकते। यह सुनकर मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। मैं तो यहाँ पर पार्ट टाइम काम के इरादे से आया था, क्योंकि यह कह रही थी कि 3 घंटे का काम है। अभी 6 महीने के कॉन्ट्रैक्ट की बात क्यों कर रही है? मैं अपना दिमाग दौड़ाने लगा, क्योंकि शादियों के कॉन्ट्रैक्ट भी 1-2 दिन की ही होती है। मैं इतने लंबे टाइम के लिए किसी के साथ काम नहीं करना चाहता। 6 महीने के दौरान तो और भी शादियों के कॉन्ट्रैक्ट आएंगे और यह औरत मुझे कितने पैसे देगी? 6 महीने तक 2-3 लाख रुपए देगी तो इससे मेरा नुकसान हो जाएगा। वो मेरी तरफ मुस्कुराकर ऐसे देखने लगी कि उसे समझ आ चुका था कि मैं इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए हाँ कर दूंगा, जबकि मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को ना करने वाला था। वह कुछ ज्यादा ही कॉन्फिडेंट नजर आ रही थी। टेबल के नीचे से उसने चेकबुक निकाली। कहने लगी इस काम के एडवांस मैं तुम्हें दे देती हूँ। चेकबुक में अमाउंट भरकर उसने चेक मेरे सामने रख दिया। जब मैंने वह अमाउंट देखी तो मेरी हैरत का ठिकाना न रहा। मैं गौर से देखने लगा। उसमें 20 लाख रुपए लिखे थे और फिर मेरे सामने कॉन्ट्रैक्ट रख दिया और कहा इसे साइन कर लो। 20 लाख रुपए देखकर मैं भी बिना सोचे समझे उस चेक पर साइन कर दिया। इन पैसों के लिए मैं कोई भी काम करने को तैयार था, चाहे अच्छा काम हो चाहे बुरा। मैं कोई साधु पुरुष नहीं। एक बार भी मेरे दिल में यह ख्याल नहीं आया कि यह कोई जाल हो या कोई दलदल हो जिसमें मैं फंस जाऊंगा, क्योंकि उसने पैसे एडवांस कहे थे। इसका मतलब और पैसे देने वाली है। यही वजह से मैं कॉन्ट्रैक्ट साइन करके उनके हाथों में थमा दिया और फिर अपने घर खुशी खुशी आ गया। आते ही मेरी माँ मेरे पास आई और कही बेटा तेरी बहन को देखने के लिए आज लड़के वाले आए थे। मैंने कहा फिर तुम इतनी परेशान नजर क्यों आ रही हो माँ? उसने कहा तो लड़का ने तुम्हारी बहन को पसंद कर लिया और वह बहुत अच्छे घर का है और अच्छा कमाता है। मैं समझ चुका था कि मेरी माँ परेशान क्यों है, क्योंकि हमारे पास दहेज के लिए पैसे नहीं हैं। मेरी माँ ने कहा मुझे लगा था 1 साल का वक्त मिल जाएगा तुम्हारी बहन के लिए दहेज इकट्ठे करने के लिए, पर वह लोग तो 3 महीने के अंदर शादी करवाना चाहते हैं। मैंने कहा माँ मुझे एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला है, आप चाहे तो शादी के लिए हाँ कर दे, पैसे का इंतजाम मैं कर दूंगा। मैं खुशी खुशी अपने पापा के पास चला गया और कहा पापा बहन की शादी के लिए मुझे एक एक्स्ट्रा काम मिल गया है, इसलिए आप दुकान पर बैठ जाए और शादी वाला काम आप संभाल ले। मुझे कल से ही काम पर जाना है। उस औरत ने मुझे वह एड्रेस समझा दिया था जहां मुझे कल जाना था। मैं इस बात से बिल्कुल बेखबर था कि मुझे क्या काम करना है। मेरे पापा दुकान में चले गए थे और मैं दोपहर करीब 2 बजे उस फ्लैट पर पहुंच गया। वह औरत शायद मेरा ही इंतजार कर रही थी। कहने लगी संदीप तुम बिल्कुल सही समय पर पहुँचे हो, सब रेडी है, अब आ जाओ अंदर। मुझे एक कमरे के अंदर लेकर आई
जैसे ही मैं उस कमरे के अंदर कदम रखा, मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। मैं तुरंत घबराकर कमरे से बाहर निकल आया। वह औरत भी पीछे पीछे आ गई और कहने लगी, तुम यूं बाहर क्यों चले आए? मैंने कहा, मैं अंदर नहीं रह सकता था। यह मुझे आप कहाँ लेकर आ गई हैं? यह काम कर पाना मेरे लिए नामुमकिन है। उसने कहा, अगर तुमने यह काम नहीं किया तो कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से तुम्हें इसके डबल पैसे मुझे देने पड़ेंगे। तुम हर हाल में 6 महीने तक मेरा काम करना पड़ेगा। यह सुनकर तो मानो मेरे सिर पर आसमान टूट पड़ा। मैं कॉन्ट्रैक्ट जल्दबाजी में पढ़ना ही जरूरी नहीं समझा था। मैंने सोचा था जो भी काम होगा मैं कर लूंगा, पर जो नजारा मैं अंदर देखा था, मेरा दिल चीख चीख कर कह रहा था, संदीप इस काम के लिए ना कर दो। परेशान होकर मैं घर आ गया था। न मुझे खाने का मन कर रहा था, ना ही नींद आ रही थी। मैं सिर्फ यही सोचने लगा था कि अगर मैं यह काम नहीं करूंगा तो इसके डबल पैसे कैसे चुकाऊंगा। मैं किस नर्क में पैर रखने जा रहा हूँ। मैं लड़कियों को हाथ तो लगाता था, लेकिन कभी ऐसा काम करना पड़ेगा मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। 6 महीने के लिए तो मैं बुरा फंस चुका था। अगले दिन फिर से 2 बजे मैं वहाँ पहुँच गया। औरत मुझे देखकर पूछी, तो तुमने क्या फैसला किया? काम करोगे आज या दुगना पैसा चुकाओगे? मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। मैंने कहा, मैं आपका काम करने को तैयार हूँ। औरत मुझे कमरे के अंदर लेकर चली गई थी। 1 घंटे तक वहाँ फोटो शूट करने के बाद मेरे दिल की धड़कन बहुत तेज हो गई थी। मैं पसीना पसीना हो गया था। यह मैं किस मुसीबत में पड़ गया था। मेरे पैर बुरी तरीके से कांप रहे थे। मुझे उस लड़की का चेहरा याद आने लगा था जो अपनी शादी में परेशान थी और फिर भी न चाहते हुए भी उसे शादी करनी पड़ी थी। जैसे ना चाहते हुए भी अब मेरे पास बचने का कोई उपाय नहीं था। आज पहली बार मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मुझे लगता था कि मेरे अंदर एक हवस छुपा हुआ है। आज मेरा दिल पसीज गया था। उस फ्लैट के अंदर मेरा दिल ढल चुका था। अगले दिन जब मैं काम पर गया तो एक कम उम्र की लड़की रोती हुई नजर आई। मेरा दिल बहुत नरम हो गया था। मैं अंदर जाकर हर एंगल में कैमरा सेट कर दिया, पर अंदर ही अंदर जाने क्यों मेरे दिल के सैकड़ों टुकड़े हो गए थे। मैंने अपनी आंखें बंद की और शादी वाली वह लड़की जिसका नाम नीलम था उसी के ख्यालों में खो गया। उसके बाद आज भी मेरा वही हाल हुआ जो पहले हुआ था, पर धीरे धीरे यह काम में मुझे मजा आने लगा था क्योंकि मेरे अंदर की आत्मा मर चुकी थी। मैंने इतनी तकलीफ झेली थी कि मैं इंसान से हैवान बनने लगा था। मेरे अंदर कुछ मर चुका था। मेरी माँ एक दिन खुशी खुशी कहा, बेटा तेरी बहन का रिश्ता तय हो गया है। 3 महीने के अंदर मेरी बहन की शादी थी, लेकिन मेरे मन में जरा भी खुशी नहीं थी। मेरी माँ अब मुझसे पूछने लगी, क्या बात है बेटा, तू दिन पर दिन इतना सूखता क्यों जा रहा है? मैं क्या कहता कि मैं अपनी भूल की सजा भुगत रहा हूँ। आखिर वह दिन आ ही गया था, मेरी बहन की शादी का दिन। शादी में लड़की वालों की तरफ से कई औरतें आई हुई थी। शादी में डांस कर रही थी। अचानक मेरी नजर एक औरत पर पड़ी तो मेरी सांस अटक गई। मैंने उस औरत को पहचान लिया था। मेरी माँ ने बताया कि वह मेरी बहन की चाची सास है। जब मैं उसके पास गया तो उसकी भी जान सूखने लगी थी, उधर मेरी भी जान सूखने लगी थी। मैं किसी तरीके से उसे नमस्ते किया। माँ ने कहा, बेटा यह तेरी होने वाली सास है। मैं अपनी माँ की तरफ देखने लगा। मुझे समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। मेरी माँ कह तो रही थी कि बहन के ससुराल वालों की तरफ से एक लड़की से मेरा रिश्ता तय कर रही है। वह लड़की दूध सी खूबसूरत थी। मेरी माँ ने उस लड़की को मेरे सामने बुलाया और उसे देखकर मुझे हैरत का झटका लगा। वह लड़की कोई और नहीं बल्कि नीलम थी, जिसकी शादी में मैंने वीडियो बनाई थी, जिसे पाने की हसरत मेरे मन में इस कदर छा गई थी कि महीनों से उसके बारे में सोचता रहा। पर मैं यही सोच रहा था कि इसकी शादी तो हो चुकी है, फिर यह लड़की दोबारा शादी कैसे कर सकती है। मेरी माँ ने कहा कि तुम दोनों आपस में बात कर लो। मेरी माँ चली गई और उसकी माँ एक गंदी मुस्कुराहट देकर मेरी तरफ देखने लगी थी। मेरी जान निकले जा रही थी। जब वह चली गई मैंने कहा, नीलम तुम्हारी तो शादी हो चुकी है, क्या हुआ? यह बात सुनकर वह घबरा सी गई, कुछ भी नहीं कह रही थी, बस सर झुकाए चुपचाप खड़ी थी। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था कि आखिर हुआ क्या। मैंने कहा, नीलम घबराओ मत, जो भी हुआ है मुझे बताओ। उसने कहा, मेरे पति ने मुझे तलाक देकर घर से निकाल दिया। यह बात सुनकर मुझे बहुत दुख पहुंचा था क्योंकि लड़की बहुत ही खूबसूरत थी और काफी सुशील भी थी। मैं सोचने लगा, काश मैंने नीलम से शादी कर ली होती, पर अब वह मुझे मिलने जा रही थी। मेरी परेशानी नीलम नहीं बल्कि नीलम की माँ थी। नीलम मुझसे बात करने को कतरा रही थी। अचानक उसने अजीब सा सवाल पूछा। कहा, संदीप तुम भी मुझे तलाक तो नहीं दे दोगे ना? अगर ऐसा है तो मुझसे शादी के लिए इनकार कर दो। मैं
तुम पर बोझ नहीं बनना चाहती। मुझे सच्चाई तक पहुंचना था कि आखिर नीलम का तलाक क्यों हुआ। मैं नीलम से नजदीकियां बढ़ाने लगा था, उसे अपनी दिल की बात पूछने लगा था। मैंने कहा, नीलम तुम मुझे बहुत पसंद हो और मैं तुमसे हर हाल में शादी करूंगा। बस मैं सच्चाई जानना चाहता हूँ, आखिर तुम जैसी खूबसूरत औरत को किसी ने क्यों तलाक दे दिया। पर वह मेरे साथ बिल्कुल भी नहीं खुल रही थी। अचानक मेरे मुंह से निकल गया कि कहीं तुम्हारी माँ की वजह से तो नहीं। यह सुनते ही वह बहुत घबरा गई और फोन काट दिया। मैंने दोबारा से फोन किया पर उसने फोन नहीं उठाया। इसी तरह से मेरे 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट पूरा होने वाला था। आज मेरा आखिरी दिन था। मैंने सोच लिया था कि मैं अब यह काम नहीं करूंगा और अगली बार से कोई भी कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से पहले मैं अच्छे से पढ़ूंगा। आज जब मैं अंदर आया तो कमरे के अंदर 3 औरतें शामिल थी। अंदर पहले से ही मौजूद थी। मैंने कैमरा सेट किया और वह औरतें गंदे गंदे पोज देने लगी थी। मैं उनकी वीडियो बनाने लगा था। मेरे हाथ कांप रहे थे क्योंकि इसके बाद जो होने वाला था वह मुझे बर्दाश्त करना था। एक आखिरी बार के लिए धीरे धीरे औरत अपने कपड़े उतारने लगी और मेरे सामने पोज देने लगी थी। सब कुछ हो जाने के बाद उसने कहा कि कैमरा बंद कर दो। मैंने अपनी सारी रिकॉर्डिंग बंद कर दी। फिर वह तीनों औरतें बड़ी हसरत भरी निगाह से मेरी तरफ देखने लगी थी और मेरे साथ गंदी हरकतें करने लगी थी। एक मोटी सी औरत कही, मुझे खुश कर दो। उन लोगों ने ताकत की गोली मुझे खिला दी और उसके बाद मुझे उनके साथ वह करना पड़ा जिसे करते करते मेरी आत्मा मर चुकी थी। हर रोज अमीर और प्यासी औरतें फ्लैट में आ जाती, मुझसे गंदी गंदी फोटो और वीडियो निकलवाती और जब सब हो जाता उसके बाद मेरे साथ मेरे जिस्म को नोचती और मुझे उन औरतों को तब तक खुश करना पड़ता जब तक उनकी आत्मा तृप्त नहीं हो जाती थी। ऐसे ही एक दिन मेरा सामना नीलम की माँ से हुआ था। नीलम की माँ ने भी अपनी प्यास मिटाने के लिए मेरा इस्तेमाल किया था। इस बारे में नीलम से बात करनी चाहिए तो उसने मुझसे बात करना ही छोड़ दिया था। मैं समझ चुका था शायद यही वजह रही होगी कि नीलम के पति ने उसे तलाक दे दिया। उसकी माँ की कोई गंदी तस्वीर उसके पति के हाथ लग गई हो और उसे नीलम पर भी शक हुआ हो। यहाँ से कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद मैं नीलम को मिलने के लिए बुलाया और जब मैं इस बार उसकी माँ के बारे में पूछा और उस पर जोर डाला तो उसने सारा सच बता दिया। बहुत रो रही थी और कहा, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरी माँ यह सब काम करेगी। मेरी माँ मेरे पापा के गुजर जाने के बाद से यह सब काम करती है। पर तुम्हें कैसे पता चला? मैं क्या कहता कि मैं क्या काम करता हूँ और मेरे साथ इन 6 महीनों में क्या क्या हो चुका है। मैं नीलम को उसका कोई जवाब नहीं दिया, बस इतना कहा कि मैं तुमसे शादी के लिए तैयार हूँ। जब शादी के लिए हम नीलम के घर पर गए तो उसकी माँ ने मुझे अकेले में बुलाया। कहा, अपनी बेटी का हाथ तुम्हारे हाथ में देने को तैयार हूँ, पर मेरी एक शर्त है। उसकी तरफ देखने लगा और सोचा शायद वह अपनी सच्चाई दुनिया से छिपाने को कहेगी, पर उसने जो बात कही वह सुनते ही मेरा कलेजा हाथ में आ गया था। कहा, तुम्हें मेरी बेटी के साथ साथ मुझे भी खुश करना पड़ेगा। मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मैंने कहा, यह क्या कह रही हैं? वह मोबाइल से वीडियो निकालकर मुझे दिखाने लगी जहां मैं उसके साथ। मेरा चेहरा डर के मारे बिल्कुल लाल हो चुका था। मेरे पास अब कोई रास्ता नहीं बचा था। वह मुझे बदनाम कर देती। औरत बहुत चालाक थी और मैं उसकी जाल में फंस गया। नीलम को पाने के चक्कर में मुझे उसकी माँ की बात माननी पड़ी थी। शादी के 3 साल तक उसकी माँ को खुश करना पड़ा, लेकिन पाप का घड़ा एक न एक दिन भर जाता है। उसकी माँ को एक ऐसी बीमारी लग गई जो कभी ठीक नहीं होने वाली थी। 6 महीने के बाद वह गुजर गई और उनकी मौत के साथ वह राज भी हमेशा के लिए दफन हो गया था, जिस राज को छुपाने के लिए मैं उसके जाल में फंस गया था। नीलम को मेरे बारे में मैंने कभी भी सच्चाई नहीं बताई थी, क्योंकि मेरे साथ जो कुछ भी हुआ था वो गलत था, जिसे मैंने सीने में दफन करना ही सही समझा। दोस्तों, कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दे। थैंक यू।